अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2026 की 21 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 7-8 घंटों की 3 अदद टॉप स्टोरीज, वर्किंग डेवलपमेंट्स, बिग लीड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कायदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनकी हेल्थ कंडीशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर, सब के सब अब इस बात के ऊपर डट गए हैं कि खान साहब को अगले 3-4 दिन के अंदर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अब बाकायदा तौर के ऊपर क्लेम्स करना शुरू कर दिए गए हैं। किसकी जानिब से? हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से। जबकि पीटीआई के कैंप के अंदर से भी जराए से इस खबर की तस्दीक की जा रही है कि ज्यादा टाइम नहीं है। अब बबांगे दोहल जब ये सब बातें की जा रही हैं तो क्या बैक एंड के ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई डिस्कोर्स हुई है जिसका नतीजा इस सूरत में आ रहा है? उसकी डिटेल्स, क्योंकि असल खबर यह है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। एक इंतहाई अहम इंटरनेशनल जरीदे ने आज इमरान खान साहब के ऊपर उनके ये जो 2.5 साल जेल के अंदर कैद काटने के लम्हात हैं, उनके ऊपर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है द डिप्लोमैट ने। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। अब साले जाफिर जैसा बंदा खान साहब के आंख की कंडीशन के ऊपर यह कह रहा है कि अस्पताल मुंतकिल किए जा रहे हैं, जिसने आना होगा आकर देख लें। क्या वो 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं? लंबी कहानी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। फायरवॉल से मुतालिक जो टेलीविजन चैनल्स खबरें चला रहे थे उसके ऊपर एप्रीहेंशन लोगों की अपनी जगह दुरुस्त थी, जो मैंने पहले ब्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर किया। लोग क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल वो बात दुरुस्त थी। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मुंह इधर करना है, कर ले, और उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दें। इससे आपको सिक्का और आजुल वक्त तरीका है, इसके ऊपर जब आप अमल पैरा होंगे कसमें, और कुछ नहीं तो आपका एहतजाज जरूर रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको सनद मिल जाएगी कि आप एहतजाज कर चुके हैं। देखें कितनी महजब कौमें हैं जो ऊं करके एहतजाज कर डालती हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है ये करने में? तो कर लिया करें, दिन में 5 दफा भी कर लिया करें, हमें पैसे थोड़ी लगते हैं, और इसके अलावा और तो कोई काम करना नहीं है ना आपने। तो टॉप स्टोरी जो है उसके ऊपर सबसे पहले मैं तराशा शेयर करूंगा जनाबे स्वाले जाफिर साहब का। स्वाले जाफिर साहब जंग में खबरें लिखते हैं, अब खबरें छपवाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि इमरान खान को आंख में इंजेक्शन की कार्रवाई अब खुफिया नहीं रखी जाएगी। सुनिएगा जरा। स्वाले जाफिर साहब खुसूसी तज्जिया निगार कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान को आइंदा हफ्ते जो आंख में दवा इंजेक्ट करने के लिए ले जाया जाएगा तो उसकी बाज़ाब्ता इत्तला मुतल्लिका अफराद को दी जाएगी। यह भी क्लेम किया जा रहा है कि इस इत्तला के दौरान खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं उनको भी साथ रखा जाएगा, उनकी फैमिली को भी साथ रखा जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि मामलात मीडिया के ऊपर भी नशर हो। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी पर्दादारी थी, यानी इतने दिनों से जो खामोशी चल रही थी उसके बैक एंड के ऊपर क्या ऐसा हुआ है कि ये वाला काम हो गया, ये वाली कार्रवाई डाल दी गई है? तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत खान साहब के आइंदा दिनों लगने वाले इंजेक्शन के ऊपर ऑन बोर्ड है। मरकजी क़यादत के कुछ लोग कम अज कम ऑन बोर्ड हैं, कुछ नहीं होंगे। और यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद अब वाबेला ज़्यादा मचेगा, तो 25 तारीख को एक्सपेक्टेड है। और असल खबर यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो 8 फरवरी का एहतजाज था, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी एक गूंज सुनाई दे रही थी, इसकी बहुत ज़्यादा बज़ थी, वो थोड़ा सा कम इसलिए हुआ क्योंकि बैक एंड के ऊपर चीज़ें चल रही थी। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें बैक एंड के ऊपर चल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक नेशनल गवर्नमेंट, वैसे ये नेशनल गवर्नमेंट का शोशा 2-4-6 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो उसका हिस्सा भी पीटीआई के कुछ लोग बने। अली अमीन गंडापुर साहब हो सकता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, जिस तरह से 1-2 और शख्सियात भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के चक्कर में, तो उसके अंदर से क्या निकलता है आने वाले चंद दिन में पता चलेगा। लेकिन खान साहब को शिफ्ट करने के हवाले से तैयारी कर ली गई है और उसके अंदर मामला जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से देखने को मिलेंगे। सुहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में डील की कोई भी ऑफर की बात होगी तो बरसर इक़्तिदार हुकूमत को
اس ڈیل میں بالادستی اور تحریک انصاف کو زبردستی ہوگی. ڈیل چونکہ حکومت کی مجبوری نہیں ہے تو تحریک انصاف کی زیادہ مجبوری ہے, تو اس لیے اسے جھکنا بھی پڑے گا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ان کا جو ٹلٹ ہوتا ہے, ان کی گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. جبکہ دوسری جانب حامد میر صاحب اور منیب فاروق یہ کیا فرماتے ہیں, ذرا سن لیجیے گا. منیب فاروق کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف دونوں عمران خان کے بیانیے کو توڑنے میں ناکام رہے. اب ذرا گفتگو سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ عوام آج بھی وہی مانتی ہے جو عمران خان کہتا ہے, کیونکہ محبت زبردستی نہیں بدلی جاتی. یعنی اب یہ جو رئیس الٹاؤٹین ہیں ان کے یہ جملے ہیں, تو آپ سوچئے کہ مزید کیا ہوں گے. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں, ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں پاکستان غزہ میں فوج نہ بھیج رہا ہے نہ ہی پیسے دے رہا ہے. یعنی پاکستان دونوں کام نہیں کرے گا, نہ فوج بھیجے گا نہ پیسے دے گا. اس حوالے سے ڈپلومیٹک سورسز کے مطابق سٹیبلائزیشن فورس کے نیچے جو پولیس افسران بھرتی کیے جائیں گے جن کا کام حماس کو غیر مسلح کرنا ہوگا, تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے پولیس افسران بھیجے. یعنی کہ اب شاید معاملہ پولیس افسران کو بھیج کر مکمل کر لیا جائے. یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے. اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی ہم آنے والے چند دن میں دیکھ لیں گے. لیکن جب انڈورسمنٹ مل جائے گی کہ یہاں سے کوئی اور بڑی نہیں تو کم از کم پولیس افسران کا ایک ٹولہ وہ بھی چلا جائے, تو پھر بھی بہرحال بھیج تو ہم رہے ہوں گے اگر ایسا ہے. تو اگر ہمیں میر صاحب کی یہ خبر درست ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جبکہ ریاستی اداروں پر مبینہ الزامات کے پیکا کیس میں عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے. جج عباس شاہ کا سہیل خان آفریدی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم. ایک طرف یہ معاملہ ایک صوبہ ہے جس کے وزیر اعلیٰ کو اس طرح سے عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, دوسری طرف ایک اور صوبہ ہے جس کے وفاق میں بیٹھے ہوئے چچا وزیر اعظم نے 10 ارب روپے حکومت کو ملنے کے عوض 18 طیاروں اور بے بہا ایسٹس پر مبنی ایک پوری کی پوری ایئر لائن بیچ دی. ایک طیارہ 10 ارب روپے میں خریدا ہے جس کو کمرشل طیارے کا نام دیا گیا ہے. اور وہاں اس صوبے کی حالت یہ ہے کہ یہ ٹیلی ویژن رپورٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں غربت 16.5% سے بڑھ کر 23.3% ہو گئی ہے. یہ خود احسن اقبال جو پلاننگ کے وزیر ہیں حکومت کے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ فرق کتنا ہے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی کیپیسٹی میں اور ان کو اس طرح سے پریشان کرنے میں. ایک اور خبر معیشت کے میدان سے آئی ہے جی. گیس کا گردشی قرضہ جو ہے وہ 3,283 ارب روپے ہو گیا, اور یہ سب گیس کی قیمتیں مسلسل بڑھانے کے باوجود ہوا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا مشکل صورتحال ہے ملک کی معیشت کے لیے. کیا یہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی؟ خان صاحب کو بیماری کے پیش نظر ہی باہر لانا کیا مجبوری ہے یا اتنی بڑی مجبوری ہے, یہ آنے والے چند دن میں پتہ چل جائے گا. دی ڈپلومیٹ یہ بہت بڑا جریدہ ہے انگریزی کا, اس نے عمران خان صاحب کے اوپر آرٹیکل لکھا ہے. یہ آرٹیکل سننے کے لائق ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا. دی ڈپلومیٹ لکھتا ہے کہ عمران خان زندہ رہے یا نہیں. عمران خان نے ایک بڑی شخصیت کو کیچ 22 حالات میں دھکیل دیا ہے. یہ کیچ 22 کیا ہے یہ آگے چل کر بتاتا ہوں. آرٹیکل کے اردو ترجمہ سے پہلے یہ جان لے کہ کیچ 22 کس کو کہا جاتا ہے. ایسے حالات جب انسان اپنے لیے کسی بھی راستے کا انتخاب کرے وہ اس کے خلاف جاتا ہے. انسان چاہ کر بھی اپنے حق میں بہتر نہیں کر سکتا. ایسے حالات کو کیچ 22 کہتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو 51 سال کے تھے جب انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا. بے نظیر بھٹو 54 سال کی تھی جب انہیں مار دیا گیا. عمران خان 75 سال کے ہیں, وہ اپنی عمر کے زیادہ تر مردوں سے جسمانی طور پر زیادہ فٹ نظر آتے ہیں. کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انہوں نے ورزش کرنا کبھی ترک نہیں کیا, اور رپورٹس کہتی ہیں کہ وہ روزانہ جیل میں ورزش جاری رکھے ہوئے ہیں. انہیں اپنی پسند کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے, لیکن محض جسمانی فٹنس ایک انسان کو عمر کے حصے میں قید کے بوجھ خاص طور پر نفسیاتی دباؤ سے نہیں بچا سکتی. عمر بے ساختہ زوال لاتی ہے, نظر کمزور ہوتی ہے, موتیا کی طرح حالتیں عام ہو جاتی ہیں. رپورٹس جن میں کہا گیا ہے کہ خان اپنی دائیں آنکھ کی 85% بصارت کھو چکے ہیں, حالانکہ جنوری کے آخر میں خون کے لوتھڑے کے دور کرنے کے لیے سرجری ہوئی, عمر کی اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے, چاہے وہ مبالغہ آرائی ہو یا نہ ہو. ایسی رپورٹس ان کی صحت کے بارے میں جائز تشویش ڈیولپ کرتی ہیں. بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا ہے. 14 سابق کرکٹ کپتان جن میں سے کئی خان کے خلاف کھیلے تھے, انہوں نے اعلانیہ ان کے بگڑتے ہوئے حالات اور مبینہ بدسلوکی پر اظہار تشویش کیا ہے. پاکستان کے اندر بھی ان کے خلاف احتجاج میں شدت آئی, جبکہ ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مظاہرے ہوئے. عوام غم و غصے کے اس پیمانے نے یہ جھلک دکھائی کہ اگر ان کی حالت مزید خراب ہو جائے یا بدتر ہو جائے تو اس کا نتیجہ بہرحال مختلف حالات میں آ سکتا ہے. اب ایک بڑی شخصیت ایسے مخفصے یعنی کیچ 22 میں پھنستے نظر آتے ہیں جو بھٹو کے تختہ دار کے وقت کی صورتحال سے ملتا جلتا ہے.
भुट्टो के मामले में जनरल जियाउल हक ने कहा था या तो भुट्टो जीना चाहिए या वह खुद बच सकता है। जिया ने समझा कि जिंदा भुट्टो उनकी हुक्मरानी के लिए सियासी तौर पर तबाहकुन होगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि यह वाला कैश 22 किसको नुकसान पहुंचाता है। जितनी देर खान कैद में रहेगा उतना ही उनकी सेहत और मुल्क के सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से अलग नजर नहीं आएंगे। हर तिब्बी रिपोर्ट, हर अफवाह उनकी हालत के बारे में शिकारी और मुजाहिमत की एक बड़ी दास्तान को मजीद पंप करती है। खान का जेल में नेल्सन मंडेला की खुद नविश्त लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ रहे हैं। उनके हामी पहले ही दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान उन्हें मंडेला जैसा बनाना चाहती है या बना चुका है। अब देखना यह होगा कि खान इसके ऊपर आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करते हैं। एक तरफ यह है जी इमरान खान साहब, दूसरी तरफ हमारी अशराफिया है और तीसरी तरफ ग्रुप्स पर ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। जबकि अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि इमरान खान कहते हैं कि जेल में आज़ाद हूं और आप बाहर रहकर कैद हैं। इमरान खान अब और क्या कर सकते हैं, आपने अब खुद अपना बदला लेना है। इमरान खान मजीद क्या बदला ले सकते हैं, जबकि बाहर के हालात ये हैं कि हर अच्छी खबर के बाद बुरी खबर, हर सच्ची खबर के बाद झूठी खबर। अब आप सोचिए जब टीवी चैनल खबर चलाना शुरू कर दें कि फायरवॉल जो है वो नाकाम प्रोजेक्ट था, अरबों रुपए डूब गए, तो इसका मतलब ये समझिए कि या तो वो वाकई नाकाम प्रोजेक्ट था या ये खबर झूठी फैलाई जा रही है, क्योंकि इंटरनेट स्पीड तो वही है और व्यूज वैसे ही डाउन हुए हैं। तो हमारे दोस्त सिद्दीक जान भी इसके ऊपर ये कहते हैं कि लगता है ऐसा है कि झूठी खबर है। फिर वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के जराये ने दावा किया कि इमरान खान को 3 से 4 दिन में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इमरान खान को इंजेक्शन और टेस्ट होंगे। इमरान खान का एक जाती मौलज भी साथ होगा। ताम फैमिली की मौजूदगी पर अभी भी सवालिया निशान है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे रिएक्ट करती है। आज के दिन की एक बड़ी खबर यह भी है कि हमारे दोस्त सोराब बरकत को इलीगल डिटेंशन में, आप इसको जुडिशियल डिटेंशन कह सकते हैं, 87 दिन हो गए और अभी तक वो रिहा नहीं हुए। जबकि कुछ वायरल बयान में शामिल करता हूँ। निहाल हाशमी साहब कहते हैं नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके कमरे में 1000 वॉट का बल्ब लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते थे। माजरत सर, आपको हमें पता है किस तरह की जेल होती थी। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये हामिद मीर कहते हैं कि सफारती जराये का कहना है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स के जरिए तमाम जो 12,000 पुलिस अफसरान भर्ती किए जाएंगे। अमेरिका की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान अपनी फौज नहीं भेजता तो कम से कम कुछ पुलिस अफसरान भेज दे, ये हामिद मीर साहब कहते हैं। अब देखना यह होगा कि उसके ऊपर स्टैंड कैसे लिया जाता है, स्टैंड ऑफ क्या होता है। नजम सेठी कहते हैं एक तरफ ट्रंप पैसे मांग रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं अपनी फौज भी भेजें जो हम भेजना नहीं चाहते। तो हम दरमियान में खड़े हैं, ना इधर के ना उधर के। और आने वाले चंद दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि अगर हम पुलिस के दस्ते भी भेजते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होगी। इसके ऊपर आपने मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं। खान साहब 2-3 दिन के अंदर अस्पताल होंगे जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।